हेलो दोस्तों, डीएवी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज परिस्थितियाँ और हमारा नज़रिया विषय पर अपने विचार लेकर उपस्थित हूँ। आइए शुरू करते हैं। समय तो समय है, उसे चलना है। उसे अनुकूल या प्रतिकूल तो हम बनाते हैं। परिस्थिति अच्छी है या बुरी, यह नज़रिए पर निर्भर करती है। गौतम बुद्ध ने दुख और आनंद को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए अपने शिष्यों को एक गांव का भ्रमण कराया। वहां एक खेत में किसान कुछ बोरी गेहूं पाकर खुशी से उछल रहे थे, पर उसी गांव में 1000 बोरे गेहूं से लदे थे। गोदाम का मालिक बहुत ही तनाव में था। कारण था कि गेहूं में उसे आशा से कम मुनाफा मिल रहा था। बुद्ध ने समझाया कि चाहत और मांग ने दो मनुष्यों को अलग अलग नजरिया दिया और उनकी मानसिक दशा ऐसी बनी। हमारे जीवन में हर चीज तो भाग्य या संयोग नहीं होती। ये हमारे कर्मों का हिसाब होती है और फिर हमारी सोच उसे प्रतिकूल या अनुकूल साबित करती है। आप किसी चित्र को अन्य चित्र के साथ तुलना करके नहीं देखते। उसे आप तभी समझ सकते हैं जब आपका मन बिना किसी तुलना के उसी चित्र को ध्यानपूर्वक देख रहा हो। तब हमारी उदारता, समावेशी भाव और आत्मनियंत्रण मुखर होता है। यही बात जीवन में हर दिन लागू होती है। गीता में कृष्ण ने निष्काम कर्म का उपदेश दिया है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो कामनाओं के बिल्कुल पक्षधर नहीं थे। संत कबीर मौन साधक और दिखावे से परे संत थे। गुरु नानक जीवन और इसका उपयोग औरों के हित में ही सार्थक मानते थे। शांति अशांति, सुख दुख का संबंध किसी स्थान से न होकर मन में उत्पन्न होने वाले भावों से है। जीवन की कोई उपलब्धि ऐसी भी होती है कि उसके लिए जीवन भर इंतजार करना पड़ता है। वैसे महापुरुषों का जीवन चरित्र इसका साक्षात प्रमाण है। इस संसार में संघर्ष भी बहुत सुंदर लगता है अगर हम केवल मतलबी और चालाक, चतुर, चंट होने की जगह जरा धीर, गंभीर और विवेकवान बने। सकारात्मक सोच की प्रक्रिया ऐसी है कि विचार, वाणी और कर्म सब भ्रम रहित और सर्वोत्तम हो जाते हैं। बढ़ाया गया हर कदम एक सीढ़ी बन जाता है और ऊंचाई पर ही ले जाता है। किसी ने ठीक ही तो कहा है कि संसार में सक्रिय भागीदारी से ही जीवन समझ में आता है। मगर अपने दंभ और अहंकार के कारण आदमी खुद को श्रेष्ठ समझने की मृग मरीचिका के पीछे पीछे भागता है। ये भुलावा मनुष्य को अहंकार के जाल में फंसा देता है। इसीलिए वह अपने आप को सब कुछ मान बैठता है। एक छिपकली वाली कहानी यहाँ याद आती है कि छत पर लगी हुई छिपकली हमेशा यही मानती थी कि पूरी छत उसी के कारण टिकी हुई है। मगर एक दिन वह खुद ही छत से फर्श पर टपक पड़ती है। फिर उसका यह भ्रम भी चला जाता है। भावनाओं के वशीभूत होकर इंसान कमजोर हो जाता है। भीतर ही भीतर हम सब अपने आप से एक लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, यह तय करने के संघर्ष में अपना कीमती समय खपाते रहते हैं। रथुओं का आना जाना चलता है, मगर तरंग, उमंग, उम्मीद और उत्साह जाने के बाद वापस लौटकर मुश्किल से भी हाथ नहीं आते। ये सारे वक्त के साथ साथ चलते हैं। इसलिए हमें अपने नजरिए पर नजर रखनी चाहिए। आशा है आपको अपने मन में उठने वाले सवालों के जवाब मिल गए होंगे। मेरा आप सभी से अनुरोध है, कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।